गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का सूत्र। क्योंकि हम कार्बनिक चैप्टर कार्बनिक रसायन पढ़ा रहे हैं तो हम कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे। उसमें जनरली पदार्थ का भी हो जाएगा, यौगिक का भी हो जाएगा। बात करते हैं कार्बनिक यौगिक के सूत्र की। तो कार्बनिक यौगिक का सूत्र क्या होता है? तो प्रतीकों का वह समूह जो पदार्थ में उनके परमाणुओं के संगठन को बतलाता है, क्या कहलाता है? उस पदार्थ का सूत्र कहलाता है। और सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो बात आती है सूत्र के प्रकार में, तो एक आता है मूलानुपाती सूत्र जिसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। दूसरा होता है अणु सूत्र जिसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और तीसरा होता है संरचनात्मक सूत्र जिसे आप स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। कंडीशन है मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो किसी यौगिक में उपस्थित संगठक परमाणुओं के सरलतम अनुपात को ही क्या कहते हैं? उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जनरली एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो क्या कह सकते हो? परमाणुओं के सरलतम अनुपात को ही मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अणु सूत्र की बात आती है तो यौगिक के एक अणु में उपस्थित किसी यौगिक की बात करें, हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज के एक अणु में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की जो संख्या होती है वही उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। बात करते हैं संरचना सूत्र का। संरचना सूत्र की जरूरत क्यों पड़ गई? तो संरचना सूत्र देख रहे हैं आप, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र दोनों ग्लूकोज का समान होता है, फ्रक्टोज का भी समान होता है। संरचना से हम उसकी भिन्नता कर पाते हैं। संरचना सूत्र में आ जाते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला बताता है कि उस यौगिक के एक अणु में परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्था कैसी है, आकाशीय व्यवस्था कैसी है, उस आधार पर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या कर लेते हैं? डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर भी C6H12O6 ही है और यहाँ पर भी C6H12O6 ही है। दोनों में आप देख रहे हैं अणु सूत्र समान है, संरचना में भिन्नता है। यहाँ पर एल्डिहाइड समूह मौजूद है और यहाँ कीटोन समूह मौजूद है, जिसको जनरली हम एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। हेक्सोज इसलिए बोलते हैं कि 6 कार्बन है और 6 कार्बन की शर्करा है, इसलिए ओज जोड़ दिया है, हेक्स धन ओज। एल्डिहाइड समूह है इसलिए एल्डो बोल दिया है, एल्डोहेक्सोज हो गया। यहाँ पे कीटोन समूह है, 6 को कार्बन की श्रृंखला है इसलिए हेक्स आ गया, और शर्करा है इसलिए ओज आ गया। तो इसको बोलते हैं एल्डोहेक्सोज और इसको बोलते हैं कीटोहेक्सोज। इसके बारे में और ज्यादा डिफाइन किया जाएगा जब हम आपको आईपीएससी के बाद आपको किस में पढ़ाएंगे? समावयवता एक चैप्टर से शुरू करेंगे, आइसोमर्स की बात करेंगे, वहां पर फिर से हम इसकी बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, जब भी हम मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, संरचना सूत्र की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूलानुपाती सूत्र की गणना करने के लिए सोचते हैं। और मूलानुपाती सूत्र की गणना कितने चरणों में की जाती है, थोड़ा सा एक एक बात सुन लें। पहली बात जान लें कि कोई यौगिक है उसमें कितने तत्व हैं, इसकी पहचान कर लेते हैं। और पहचान करने के लिए आपको पिछली क्लास में बताया गया होगा कि तत्वों की पहचान, यदि कार्बन हाइड्रोजन की पहचान करना है, निर्धारण करना है, तो लीबक की दहन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपको बताया गया होगा कि यदि आपको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की बात, नाइट्रोजन का निर्धारण करना है तो आप ब्यूमा की विधि या केल्डाल-जल्डाल विधि की बात करते हो। यदि आप हाइड्रोजन की निर्धारण की बात करते हो तो आप वहां पर किस विधि का इस्तेमाल करते हो? तो केरियस विधि का इस्तेमाल करते हो। यदि आप सल्फर का निर्धारण करना है तो भी आप केरियस विधि का इस्तेमाल करते हो। और यदि फास्फोरस के निर्धारण की बात आई तो आप दो विधि, अमोनियम पायरोफॉस्फेट की बात करते हो और या मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट की बात करते हो। तो इनकी बात, कितनी विधियों से हमने तत्वों की निर्धारण की बात की, उन निर्धारित तत्वों को आप यहाँ लिख लेते हैं। अब उनकी प्रतिशतता की गणना उसी सूत्र से, दिए गए सूत्रों की सहायता से प्रतिशतता की गणना कर लेते हैं। प्रतिशतता गणना के बाद जो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी आपको तत्व दिया गया है उसके परमाणु भार की गणना यहाँ कर लेंगे और लिख देंगे।
अब कहता है कि सर जब तत्वों की प्रतिशतता पता है, परमाणु भार पता है, तो प्रतिशतता अपन परमाणु भार ही उस तत्व के परमाणु की क्या कहलाती है, अपेक्षिक संख्या कहलाती है। तो अपेक्षिक संख्या की गणना हो जाती है। अपेक्षिक संख्या में सबसे जो छोटी वैल्यू होती है सभी तत्वों में, जिसकी अपेक्षित संख्या सबसे छोटी होती है, उसी से सब में पर्टिकुलर भाग दे देंगे, तो हमें परमाणुओं के सरलतम अनुपात की गणना हो जाती है। और परमाणुओं के सरलतम अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। और मूलानुपाती सूत्र जब ज्ञात हो जाता है तो अणुसूत्र ज्ञात करने की ओर बढ़ते हैं, और अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n। जो n की वैल्यू की बात करते हैं, n क्या कहता है, तो यौगिक का अणु भार बटा में मूलानुपाती सूत्र का सूत्र भार रख देते हैं। तो एक जनरल पूर्णांक आता है, एक आता है, दो आता है, 3 4 5 6 जो भी आता है उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे मूलानुपाती सूत्र में, तो क्या जाता है, अणुसूत्र आ जाता है। कहते हैं सर यौगिक का अणु भार नहीं दिया गया है, तो वाष्प घनत्व दिया गया होगा। वाष्प घनत्व का बराबर क्या, मतलब अणुभार बराबर क्या होता है, 2 गुणे वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व से अणुभार निकाल लेंगे और अणुभार में मूलानुपाती सूत्र के सूत्रभार से भाग देंगे, n की वैल्यू निकल जाएगी। n की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे और यौगिक का क्या निकल जाएगा, अणुसूत्र निकल जाएगा। अब इसी पर हम गणना की बात करते हैं। एक सवाल लेते हैं, बात करते हैं। यौगिक का सूत्र कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। अणुसूत्र निकालना हो मूलानुपाती सूत्र, तो आपको प्रतिशतता यदि दी गई है तब कार्बन की प्रतिशतता दी गई है 40%, हाइड्रोजन की दी गई है 6.6% और शेष क्या है, ऑक्सीजन है। यदि यौगिक का अणुभार 180 है तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र की गणना करना है। तो कैसे करेंगे, पहले शेष ऑक्सीजन कितना है वो चेक कर लीजिए। तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होगी, तो 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशतता का योग करके घटा देंगे तो आएगा 53.34%। तो आपको ऑक्सीजन की प्रतिशतता पता चल गई। तो सर जी ने आपको स्टेप बांध दिया है कि मूलानुपाती सूत्र की गणना कैसे करते हैं। पहले तत्व लिख लीजिए, उसकी प्रतिशतता लिख लीजिए, उसका परमाणु भार लिख लीजिए। अपेक्षिक संख्या निकालना है तो परमाणु भार प्रतिशतता बटा में परमाणु भार कर दीजिए, अपेक्षिक संख्या निकल जाएगी। इसमें से जब सबसे जो छोटी वैल्यू है उस छोटी वैल्यू को सब में डिवाइड कर दीजिए सबसे, तो इसका 1 अनुपात आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा। और परमाणुओं के सरलतम अनुपात को ही क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अर्थात मूलानुपाती सूत्र तो यहाँ गणना हो गई। कहता है कि जब मूलानुपाती सूत्र की गणना हो गई तो उसका सूत्रभार निकाल लीजिए। सूत्रभार निकाला तो देखिए 1 कार्बन है तो 1 गुणे 12, 2 हाइड्रोजन है 2 गुणे 1, 1 क्या है उसका परमाणु भार, 1 गुणे 16, 16 ऑक्सीजन का परमाणु भार, जोड़ दिया आपने कितना आया 30। अणुसूत्र कितना, अणुसूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र का होल n। n क्या होता है, यौगिक का अणुभार बटा में मूलानुपाती सूत्र का सूत्रभार। तो 180 दिया गया है यौगिक का अणुभार, रखा 30 आया है सूत्रभार, बटा कर दिया तो आपका आंसर आया 6। वही n की वैल्यू है, पूर्णांक यहाँ रखा, आंसर आ गया अणुसूत्र। कंप्लीट करें क्वेश्चन को।